गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आप सभी स्टूडेंट्स का भी स्टडी का चैनल में वेलकम है भी। सभी स्टूडेंट चैनल को ज़्यादा से शेयर और सब्सक्राइब करें भी। और अपना आज का फर्स्ट क्वेश्चन है भी, दक्षिण एशिया की पहली महिला सुल्तान रजिया बेगम का संबंध या मकबरा कहाँ पर है भी? इनका मकबरा है भी कहाँ पर भी? कैथल में। रजिया बेगम या रजिया सुल्तान का मकबरा कहाँ पर है भी? कैथल में है। कैथल में भी अपना कौन सा गुरुद्वारा है जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है भी? वो गुरुद्वारा कौन सा है भी? नीम साहिब। और मंजी साहिब गुरुद्वारा भी सबसे बड़ा है, जो अंबाला में भी वैसे मंजी साहिब गुरुद्वारा, रोहतक में भी है, पंचकूला में भी है, लेकिन सबसे बड़ा गुरुद्वारा जिक्र करें तो भी वो गुरुद्वारा कहाँ पर अपना? कैथल में है। ठीक है भी। और करनाल में, करनाल अपना प्रसिद्ध है भी किस चीज के लिए प्रसिद्ध है भी? लिबर्टी शूज के लिए। करनाल किसके लिए प्रसिद्ध है भी? लिबर्टी शूज के लिए। और पानीपत प्रसिद्ध है भी किसके लिए? बुनकरों का शहर। बुनकरों का शहर कौन सा है भी? अपना करनाल है। और अंबाला क्या चीज है भी अपनी? यहां पर ये है भी अपनी वैज्ञानिक नगरी। अंबाला क्या चीज है भी अपनी? वैज्ञानिक नगरी। और भविष्य की वैज्ञानिक नगरी कौन सी होगी भाई? भविष्य की वैज्ञानिक नगरी होगी कौन सी भी? भविष्य की वैज्ञानिक नगरी होगी भी अपनी गुरुग्राम। भविष्य की वैज्ञानिक नगरी कौन सी होगी? गुरुग्राम होगी भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं भी आगे। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के संदर्भ में हरियाणा का राज्यों में क्या स्थान है भी? जनसंख्या की बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का स्थान था भी कौन सा स्थान था भी? 18वां स्थान था भी। हरियाणा का स्थान कौन सा था भी? 18वां। ठीक है। और क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग कौन सा स्थान है भी? क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग कौन सा स्थान है भी? अगर सिर्फ राज्यों में आ जाए, सिर्फ राज्यों में आ जाए तो कौन सा होगा भी? 20वां। राज्यों में आ जाए तो कौन सा होगा भी? 20वां। और राज्य व यूटी दोनों में आ जाए भी तो स्थान होगा भी कौन सा? 21वां। अगर राज्य व यूटी दोनों आ जाए तो स्थान कौन सा होगा भी? 21वां स्थान होगा भी। और जनसंख्या में कौन सा स्थान है भी? 18वां। और जब हरियाणा राज्य बना था भी, वो कितने नंबर का राज्य बना था भी? हरियाणा जब राज्य बना था कितने नंबर का राज्य बना था भी? 17वें नंबर का। ठीक है भी। कितने नंबर का राज्य बना था भी? 17वें। नेक्स्ट क्वेश्चन है भी आज का अपना, हरियाणा में राष्ट्रपति शासन पहली बार कब लगा था भी? हरियाणा में राष्ट्रपति शासन हमने काफी बार पढ़ लिया भी, 3 बार लगा है भी। कितनी बार लगा है भी? 3 बार लगा। पहली बार लगा था 1967, दूसरी बार लगा था 1977 और तीसरी बार लगा था 1991। सबसे छोटा कौन सा है? 1977 वाला। और सबसे बड़ा कौन सा है भी? 67 वाला। ठीक है। पहली बार कब लगा था? 1967। हैव यू गॉट इट? ये भी आ जाता है भी अपने 1967 में जब राष्ट्रपति पहली बार लगा था भी, उस टाइम राष्ट्रपति कौन थे भी? उस टाइम राष्ट्रपति थे भी सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कौन थे भी? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। वो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जिनकी याद में हम हर साल 5 सितंबर को मनाते हैं भी। क्या मनाते हैं? टीचर्स डे। ठीक है भी। कल टीचर्स डे है भी। प्रीतम रानी सिवाच है भी, इनका संबंध किससे है भी? प्रीतम रानी सिवाच का संबंध है भी हॉकी से। अपना हॉकी का गढ़ कौन सा स्थान है भी? शाहबाद कुरुक्षेत्र। हॉकी का गढ़ है भी कौन सा स्थान है भी? हॉकी का गढ़ है भी शाहबाद कुरुक्षेत्र। सॉरी, शाहबाद कुरुक्षेत्र। और जो भारतीय हॉकी टीम है भी, उसकी उप कप्तान है नवनीत कौर। उसका संबंध भी कहां से है भी? अपने शाहबाद से। भारतीय हॉकी टीम, भारतीय हॉकी टीम की उप कप्तान कौन है भी? उप कप्तान ये है भी अपनी नवनीत कौर। इनका संबंध भी कहां से है? नवनीत कौर का शाहबाद से। अभी कहां से भी इनका संबंध? शाहबाद। और अपने हरियाणा के पहले जो खेल मंत्री संदीप सिंह, जिनका नाम क्या भी उपनाम किस नाम से बुलाते हैं भी? फिलकर सिंह के नाम से जानते हैं जिनको, संदीप सिंह को। उनका संबंध भी कहां से है भी? शाहबाद से। लेकिन पहले उन पर आरोप लगे थे भी। अब न्यूज में आया हुआ था वो जो आरोप उन पर लगे थे भी, आरोप क्या हो चुके हैं?
तय हो चुकी, उनकी मुश्किलें अभी वो क्या हो गई हैं, बढ़ गई हैं अभी। किसका उप कप्तान है अभी? नवनीत कौर, जिनका संबंध कहां से? भारतीय हॉकी टीम की उप कप्तान कौन है अभी? नवनीत कौर, जिनका संबंध कहां से अभी? शाहबाद से। और अपनी प्रीतम सिवाच अभी किस खेल से जुड़ी हुई भी? हॉकी से। 2000 2000 में भी एक फिल्म आई थी, फिल्म का नाम क्या था भी? लाडो। सन 2000 में एक फिल्म आई थी, फिल्म का नाम क्या था भी? लाडो फिल्म नाम था। उसके निर्देशक कौन थे भी? अश्विनी कुमार। उसके निर्देशक कौन थे भी? अश्विनी चौधरी, अश्विनी कुमार थे। इनको कौन सा पुरस्कार दिया गया था भी? इंदिरा गांधी पुरस्कार दिया गया था भी। कब मिला था भी ये पुरस्कार? 2000 में। फिल्म भी 2000 में थी, पुरस्कार मिला था भी सर्वश्रेष्ठ फिल्म का आविष्कार, इंदिरा गांधी पुरस्कार मिला था भी इनको। कौन सी फिल्म के लिए मिला था अश्विनी चौधरी को पुरस्कार भी? लाडो फिल्म के लिए। ठीक है भी। और एक भाई बार बार आ जाता है, अमरिंदर कौर। अमरिंदर कौर को 2015 में एक अवार्ड मिला था, किसके लिए मिला था भाई? अमरिंदर कौर को एक अवार्ड मिला था, अभिनेत्री है भी, किसके लिए मिला था भी अवार्ड? एक फिल्म है, कौन सी फिल्म है भी? पगड़ी द ऑनर। बेस्ट अभिनेत्री का अवार्ड मिला था भी, किसको मिला था? अमरिंदर कौर को। कौन सी फिल्म के लिए मिला था? कब आई थी फिल्म? 2015 में। ठीक है भी। वैदिक काल में साहिबी नदी कहलाती थी भी। वैदिक काल में साहिबी नदी क्या कहलाती थी भी? दृष्टवती। वैदिक काल में साहिबी नदी क्या कहलाती थी भी? दृष्टवती कहलाती थी। और साहिबी नदी हरियाणा में प्रवेश करती है भी। कहां से प्रवेश करती है भी? ये प्रवेश करती है भी रेवाड़ी से। साहिबी नदी हरियाणा में कहां से प्रवेश करती है भी? रेवाड़ी से प्रवेश करती है। और इस पे जो बांध बना है भी, साहिबी नदी पर बांध कौन सा बना है भी? मसानी बांध। साहिबी नदी पर कौन सा बांध बना है भी? मसानी बांध बना हुआ है भी। बातें आ रही है समझ में? 1966 में भी क्या क्वेश्चन है भी? 1966 में पंजाब पुनर्गठन अधिनियम आया था भी, ने पंजाब को विभाजित किया गया था भी। 1966 में पंजाब पुनर्गठन अधिनियम में पंजाब को बांटा गया था उस क्षेत्र, और क्षेत्र को उस समय के केंद्र शासित प्रदेश, और जो उस अधिनियम के तहत जो कुछ हिस्सा था भी जमीन का, वो किस केंद्र शासित प्रदेश था उस टाइम? कौन सा केंद्र शासित प्रदेश था भी? हिमाचल प्रदेश को क्या कर दिया था भी? स्थानांतरित कर दिया गया था, सौंप दिया गया था भी। कुछ हिस्सा किसको सौंपा गया था उस टाइम भी? केंद्र शासित प्रदेश कौन सा भी? हिमाचल प्रदेश। और आपको पता है भी अपना जो उच्च न्यायालय भी, वो भी कहां शिफ्ट किया गया था? 1947 में हाई कोर्ट है भी, HC है, 1947 में लाहौर से इसको शिफ्ट किया गया था। लाहौर टू शिफ्ट कहां पे किया था इसको भी? लाहौर से शिमला में शिफ्ट किया गया था। वो शिमला जो किसकी राजधानी है भी? हिमाचल प्रदेश की क्या भी? राजधानी है। वो शिमला जो हिमाचल प्रदेश की क्या भी? राजधानी है भी। पंडित जसराज का संगीत किस घराने? पंडित जसराज का संबंध भाई संगीत से सभी को पता है भी, लेकिन घराना कौन सा था? घराना था भी मेवाती। पंडित जसराज कौन से घराने से संबंध रखते हैं भी? मेवाती घराने से। और इनका शहर कौन से संबंध रखते हैं भी? कौन से जिले से संबंध है इनका? जिला कौन सा भी? HSCC के जिला है भी कौन सा? हिसार। लेकिन वास्तव में इनका गांव है भी कौन सा? पीली मंदोरी। कौन सा गांव है भी? जो कि कहां पर पड़ता है भी? अपने फतेहाबाद में पड़ता है। पीली मंदोरी गांव है भी, कहां पर पड़ता है भी? फतेहाबाद में। लेकिन HSCC इसका आंसर मानती है भी, कौन सा आंसर मानती है भी? हिसार। हरियाणा के प्रसिद्ध कवि है भी दयाचंद माइना को क्या कहा जाता है भी? इनको कहा जाता है, हरियाणा का क्या कहा जाता है भी? जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन कौन है भी? ये है भी फेमस इंग्लिश पोइट है भी, फेमस इंग्लिश क्या है भी? और लक्ष्मीचंद को क्या कहते हैं भी? फेमस इंग्लिश पोइट, जिनका नाम क्या भी? विलियम शेक्सपियर। लक्ष्मीचंद को किस नाम जानते हैं भी? शेक्सपियर के नाम से। और दयाचंद माइना को जानते हैं भी किस नाम से? जॉन मिल्टन के नाम से। किस नाम से जानते हैं भी? हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी है भी कौन सी चोटी है? करो चोटी है भी। किन पहाड़ियों में भी करो चोटी? शिवालिक की पहाड़ियों में। कौन सी चोटी है भी? करो। कितनी ऊंचाई है इसकी? 15-14। कितनी ऊंचाई है भी इसकी? और ढोसी की पहाड़ियां कहां पर हैं भी? ये मेवात की पहाड़ियों में। इसकी कितनी है भी? 652। कितनी है भी? 600।
घग्गर हकरा नदी हरियाणा के दो भागों में बंटी है भी। जो उत्तर भाग है भी उसे क्या कहते हैं भी? बांगर कहते हैं। उच्च भाग को क्या कहते हैं? बांगर। और नीचे भाग को क्या कहते हैं? निम्न भाग को क्या कहते हैं? खादर। और ये बता दो भी, घग्गर नदी प्रवेश करती है हरियाणा में, कहां से प्रवेश करती है भी? घग्गर प्रवेश करती है, कहां से प्रवेश करती है भी? अरे कहां से प्रवेश करती है? कालका से। कहां से प्रवेश करती है भी? कालका से प्रवेश करती है। और ये आती कहां से है अभी? इसका आना कहां से, आगमन कहां से इसका? घग्गर नदी आती कहां से अभी? ये आती है भी डागशाही, एक इलाका है भी डागशाही। कहां पर है अभी ये अभी अपने कहां पर भी? हिमाचल प्रदेश में। और घग्गर नदी पर एक बांध बनाया गया अभी। कौन सा बांध बनाया घग्गर नदी पर भाई? अरे कौन सा बांध बनाया घग्गर नदी पर? ओटू बांध, जो हरियाणा का सबसे छोटा क्या भी? हरियाणा का सबसे छोटा क्या भी है? हरियाणा का सबसे छोटा बांध कौन सा है भी? ओटू बांध है। सबसे छोटा बांध कौन सा भी हरियाणा का? और कौन सी नदी पर बना हुआ है? घग्गर नदी पर। ठीक है। प्रवेश कहां से करते? कालका से। और आती कहां से है? डागशाही शिमला हिमाचल प्रदेश से आती है अभी। हिसार के खेदड़ में कौन सी विद्युत तापीय परियोजना है अभी? कौन से अभी? हिसार के खेदड़ में राजीव गांधी। ठीक है। अभी इसकी क्षमता कितनी है? पहले थी 1200, अब बढ़ाकर कितनी होगी अभी? 800। टोटल कितनी होगी भी? 2000। टोटल क्षमता कितनी होगी भी इसकी? और हरियाणा की सबसे प्राचीन नहर, हरियाणा की सबसे प्राचीन नहर कौन सी है अभी? हरियाणा की सबसे प्राचीन नहर कौन सी है? पश्चिमी यमुना नहर, जो कि कौन से बांध से निकाली जाती है अभी? हथिनी कुंड बांध से। जो कि कौन से बांध से निकाली जाती है अभी? हथिनी कुंड बांध से दो नहरें निकलती हैं, एक तो पूर्वी यमुना नहर और दूसरी कौन सी निकलती है? पश्चिमी यमुना नहर। पश्चिमी यमुना नहर कहां पर बहती है? हरियाणा में। और पूर्वी यमुना नहर कहां पर बहती है अभी? यूपी में, उत्तर प्रदेश में। वह पाकिस्तान का प्रथम प्रधानमंत्री जिसका जन्म करनाल में होता है वह कौन था? लियाकत अली भाई। कौन था भी? पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री लियाकत अली खान का संबंध हरियाणा के कहां से अभी? करनाल से। और हरियाणा के मुख्यमंत्री का संबंध भी कहां से है? जो उनकी विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? करनाल। राष्ट्रीय जंतु अनुवांशिक संस्थान ब्यूरो कहां पर अभी? इसका आंसर भी क्या होगा? करनाल ही होगा भी। क्या होगा इसका आंसर भी? मिट्टी लवणता संस्थान भी कहां पर है अभी? करनाल में। गेहूं वाला संस्थान भी कहां पर है अभी? करनाल में ही है। आलू उत्कृष्टता केंद्र भी कहां पर है? करनाल में ही है। कहां पर है अभी? ठीक है अभी। सूरदास किस मुगल शासक के समकालीन थे भी? अकबर के। संबंध कहां से अभी? सिंही गांव, फरीदाबाद। सूरदास का संबंध कहां से अभी? सिंही गांव। किस रक्षित क्षेत्र में दिल्ली पर्वत क्षेत्र के अवशेषों में से एक है अभी? कौन सा अभी? असोला भट्टी वन्य जीव अभयारण्य फरीदाबाद के पास है, दिल्ली की बाउंड्री पर है अभी। अभी पीछे 56 स्थान का पेपर हुआ था, इसमें भी क्वेश्चन पुट किया गया था अभी। कौन सा क्वेश्चन? किस रक्षित क्षेत्र में दिल्ली पर्वतीय श्रेणी के अवशेषों में से एक है अभी? कौन सा क्षेत्र अभी? वो असोला भट्टी वन्य जीव अभयारण्य। कहां पर है? फरीदाबाद के पास और दिल्ली की बिल्कुल बाउंड्री पर। बाल मुकुंद गुप्त अभी इनकी एक पत्रिका है अभी। कौन सी पत्रिका भी? भारत प्रताप। कौन सी भाषा में भी? ये उर्दू भाषा में। बाल मुकुंद जो भारत प्रताप पत्रिका अभी कौन सी भाषा में है? ये उर्दू। अरे कौन सी भाषा में है? अब मेरे को ये बताओ भी, उर्दू अकादमी है भी हरियाणा में। कौन सी अकादमी है? उर्दू अकादमी। इसकी स्थापना कब हुई थी? हरियाणा में उर्दू अकादमी की स्थापना कब हुई थी भी? इसकी स्थापना हुई थी कब भी? 1985। हरियाणा में उर्दू अकादमी की स्थापना कब हुई थी? और संस्कृत अकादमी है, संस्कृत अकादमी की स्थापना कब हुई थी भी? इसकी स्थापना हुई थी भी 2002। संस्कृत अकादमी की स्थापना कब हुई थी भी? और पंजाबी अकादमी है भी, इसकी स्थापना कब हुई थी भी? इसकी स्थापना हुई थी भी 2013। रिपीट कर अपनी बातों को भी। उर्दू अकादमी की स्थापना कब हुई थी?
1985 संस्कृत की स्थापना कब हुई थी भी? 2002। याद कैसे रखोगे भी? इसमें 2 सह आते हैं, इसमें 2 क्या आते हैं भी? सह आते हैं। ठीक है। पंजाबी अपनी दूसरी राज्य की भाषा कब बनी थी भी? 2010 में। इसके 3 साल बाद पंजाबी अकादमी की क्या हो गई थी भी? स्थापना हो गई थी। नेक्स्ट है भी हरियाणा में ऊर्जा उत्पादन हेतु उतरता ही है भी। उत्पादन की बात हो जाए तो क्या आएगा भी? HPGCL। HPGCL के मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड भाई। हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसकी स्थापना कब हुई थी भी? इसका गठन कब हुआ था भी? इसका गठन हुआ था भी कब? 1997। कब गठन हुआ था इसका? 1900। पुनर्गठन कब हुआ था इसका? पुनर्गठन कब हो गया था भी इसका? 1998। पुनर्गठन कब हो गया था इसका? 1900। और इसको 2 भागों में बांट दिया गया था भी। इसको 2 भागों में कब बांटा गया था भी? 1999। 2 भागों में कब बांटा था? 1999। 2 भाग कौन कौन से भी? DHBVN और एक भाई UHBVN। DHBVN का हेडक्वार्टर कहां पर है? हिसार में। UHBVN का हेडक्वार्टर कहां पर है भी? पंचकुला में। ठीक है भी? हैव यू गॉट इट? हमने कल भी क्वेश्चन पढ़ा था भी, उसका इस टाइम उसका आंसर दे रखा था भगवत दयाल सर। मैंने आपको बोला था भी आंसर क्या अभी गलत है। हरियाणा में स्वतंत्रता सेनानी है भी जिन्होंने भाजपा आंदोलन में भाग लिया था और बाद में राज्य के मुख्यमंत्री बन गए थे भी। वो स्वतंत्रता सेनानी कौन है भी? चौधरी देवीलाल। ठीक है। जिन्होंने 1987 में 100 रुपए पेंशन क्या की थी भी? शुरू की थी। निम्न में से कौन से उन 5 गांवों में से एक है जो युधिष्ठिर ने दुर्योधन से मांगे थे भी? कौन सा भी? पानीप्रस्थ। पानीप्रस्थ का नाम क्या पुराना भी? पर्णप्रस्थ। पुराना नाम क्या भी इसका? पर्णप्रस्थ। ठीक है भी? सोनीपत का क्या भी? सोनप्रस्थ। दिल्ली का नाम क्या? इंद्रप्रस्थ। 1014 में थाने स्तर पर किसने आक्रमण किया था भी? मोहम्मद गजनवी ने। 1014 में थाने स्तर पर किसने आक्रमण किया था? मोहम्मद गजनवी ने। कब आक्रमण किया था? 1014 में। हरियाणा का भिवानी कहलाता है भी क्या कहलाता है भी? मिनी क्यूबा। क्यों कहलाता है मिनी क्यूबा? क्योंकि इसको क्या कहते हैं भी? बॉक्सर बहुत ज्यादा में, बॉक्सिंग का पावर हाउस कह सकते हैं, या फिर इसको क्या कह सकते हैं? मिनी। और क्या कहते हैं भिवानी को भी? छोटी काशी। क्यों कहते हैं छोटी काशी? मंदिरों की दिखता के कारण। हरियाणा में गुगा नंबर किस नृत्य का आयोजन किया जाता है भी? किसका आयोजन किया जाता है भी? हाथों में क्या रखते हैं? वहां पर छड़ी रखते हैं भी। नृत्य भी कौन सा होगा भी? छड़ी। खोड़ी नृत्य कब करते हैं भी? विवाह के अवसर पर। ठीक है भी? खोड़ी नृत्य कब करते हैं भी? और खेड़ा नृत्य कब करते हैं? ये कब करते हैं खेड़ा नृत्य भी? मृत्यु पर। कब करते हैं भी? मृत्यु पर। जब कोई ज्यादा ही बुजुर्ग होता है भी, वो उसकी डेथ हो जाती है, तब करते हैं भी नृत्य। कौन सा? खेड़ा। कई बार ये तो वो बात हो जाती है भी, कई बार कोई पार्टी पुर्टी होती है, बच्चे टीचर को पनिशमेंट दे देते हैं। पनिशमेंट क्या होती है भी? सैड सॉन्ग पर डांस करके दिखाओ जी। सैड सॉन्ग पर क्या करके दिखाओ? डांस करके दिखाओ भाई। बलजिंदर कौर को किस फिल्म में अपनी भूमिका हेतु सर्वश्रेष्ठ सहायक कलाकार हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार मिलता भी? शायद मैंने वहां पर अमरिंदर कौर लिखा था क्या? अगर गलती से बेटा अमरिंदर कौर लिखा गया है तो गलत है। अभी क्या नाम है उसका? बलजिंदर कौर है। जिसको 2015 में अवार्ड मिला था अभी सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का। कौन सी फिल्म के लिए भी? पकड़ी द ऑनर। और अश्विनी चौधरी को कौन सी फिल्म के लिए मिला था भी? लाडो। अश्विनी चौधरी को किस फिल्म के लिए मिला था भी? डैश को श्रीपत जनपद कहा जाता है। किस जिले को श्रीपत जनपद कहते हैं भी? कुरुक्षेत्र। किस जिले को श्रीपत जनपद कहते हैं भी? किस व्यक्ति को भाखड़ नांगल बांध का जनक कहते हैं भी? चौधरी छोटू राम। सेठ चौधरी सर छोटू राम भाई। सर छोटू राम को क्या कहते हैं? भाखड़ नांगल बांध का क्या कहते हैं भी? जनक। ठीक है भी? हरियाणा संस्कृत अकादमी द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका कौन सी है भी? हरि प्रभा। हरि। ठीक है। उर्दू अकादमी द्वारा कौन सी है? उर्दू अकादमी द्वारा कौन सी है? जमुना तट। ठीक है अभी? और हरिगंधा किसकी है? साहित्य अकादमी द्वारा। ठीक है अभी? और केयू की पत्रिका कौन सी है? केयू के की
केयू की यूनिवर्सिटी, इसकी पत्रिका कौन सी है? इसकी पत्रिका है अभी करियर। इसकी पत्रिका कौन सी है भी? करियर। हरियाणा उर्दू अकादमी के द्वारा कौन सा पुरस्कार दिया जाता है भी? कौन सा पुरस्कार दिया जाता है भी? हाली पुरस्कार। ठीक है भी। एकलव्य पुरस्कार किसको मिलते हैं भी? हर साल हरियाणा भी 11 खिलाड़ियों को देता है एकलव्य पुरस्कार। हर साल हरियाणा कितने खिलाड़ियों को एकलव्य पुरस्कार देता है भी? 11 पुरस्कारियों को। कौन से खिलाड़ी होते हैं भी? जूनियर खिलाड़ी होते हैं। जूनियर खिलाड़ियों को क्या देता है भी? हर साल हरियाणा एकलव्य पुरस्कार देता है। कितने खिलाड़ियों को देता है? और सीनियर खिलाड़ियों को कौन सा पुरस्कार मिलता है भी? भीम पुरस्कार। ठीक है भी। वो भी कितनों को मिलता है? 11 को। किसको मिलता है भी? सीनियर खिलाड़ियों को। जूनियर खिलाड़ियों को कौन सा पुरस्कार मिलता है? एकलव्य। सीनियर को कौन सा मिलता है? भीम। डैश पूर्व ईसाई युग के योद्धा जनजाति गणना से जुड़ा है और 1938 में बिरबल सैनी द्वारा निकाले गए बहुत से इंडो ग्रीक सिक्कों के हीरो की श्रृंखला दिखाती हुई कहां पर भी है? कहां पर मिलता है अभी? खोखरा कोट। ये कहां पर है अभी? और हरियाणा का सबसे बड़ा म्यूजियम या संग्रहालय कहां पर बनेगा अभी? कहां पर बनेगा सबसे बड़ा संग्रहालय भी? कहां पर बनेगा अभी? राखीगढ़ी। ठीक है अभी। और मिताथल कहां पर है अभी? अपने भिवानी। मिताथल कहां पर है अभी? भिवानी में। 1556 में अकबर की मुगल फौजों को हराने के बाद किस राजा ने विक्रमादित्य को उपाधि मिलती भी? हेमचंद्र विक्रमादित्य, जिसको हम शॉर्ट में क्या कहते हैं भी? हेमू कहते हैं। ठीक है भी। हेमचंद्र विक्रमादित्य को, हेमू को क्या मिलती भी? हेमचंद्र विक्रमादित्य की क्या मिली थी? उपाधि मिलती। कब मिली थी? 1556 में। किसको हराने के बाद? अरे किसको हराने के बाद? अकबर को। दो 2011 की जनगणना अनुसार हरियाणा की जनसंख्या भारत की जनसंख्या कितने प्रतिशत है? भारत हरियाणा में लगभग भारत कितने परसेंट लोग रहते हैं भी? 2%। कितने परसेंट लोग रहते हैं भी? ठीक है भी। मैंने आपको बताया था पिछले कुछ दिन पहले भी सीएम की स्टेटमेंट आई थी भी। सीएम की स्टेटमेंट क्या आई थी भी? ओलंपिक में 124 खिलाड़ी गए थे। ओलंपिक में कितने खिलाड़ी गए थे भी? 124 खिलाड़ी गए थे भी, जिसमें से हरियाणा कितने खिलाड़ी थे भी? 124 नहीं थे भी। कितने थे? 117। कितने खिलाड़ी गए थे? और हरियाणा के कितने थे भी? 24। मतलब 22% भाई। 2% जनसंख्या वाला कितने परसेंट खिलाड़ी दे रहा है भी? 22%। 1966 में जब हरियाणा बना तब निम्न में से कौन जिला नहीं था भी? अंबाला भी था, हिसार भी था, रोहतक भी था। कौन जिला नहीं था भी? सोनीपत। सोनीपत बना कब है भी? 1972 में। सोनीपत कब बना भी? 1900। हरियाणा संवाद। संवाद क्या होता है? डायलॉग। डायलॉग किससे करते हैं? बातचीत किससे करते हैं भी हम? हरियाणा लोग क्या करते हैं? आपस में बातचीत करते हैं भी। लोग आपस में क्या करते हैं भी? आपस में बातचीत करते हैं, संवाद करते हैं। किसकी पत्रिका भी ये? हरियाणा संवाद पत्रिका किसकी है भी? हरियाणा सूचना एवं लोक संबंध विभाग की भी। ठीक है भी। हरिगंधा किसकी है? हरियाणा किस स्थान पर 250 मेगावाट का शक्ति संयंत्र लगाया गया भी? ये लगाया गया अपने फतेहाबाद में। फतेहाबाद में कहां पर लगाया गया भी? गोरखपुर में। कब लगाया गया भी ये? 2014 में। उद्घाटन किसने किया था? मनमोहन सिंह ने। ठीक है। मोदी से पहले, बनने से पहले हो गया था भी ये। बंसीलाल हरियाणा के सर्वाधिक लंबे समय तक सेवा में रहने वाले मुख्यमंत्री 1975 से तंत्र में क्या थे भी ये? 1975 और तंत्र के दौरान क्या थे भी? रेल मंत्री थे। और रक्षा मंत्री कब बने थे भी ये? 1984 में क्या बने थे भी ये? 75 तंत्र क्या थे भी ये? रेल मंत्री। रक्षा मंत्री कब बने थे? 1984 में। कौन? बंसीलाल। चंडीगढ़ के रॉक गार्डन के नियम किसने रखी थी भी?
नेकचंद सैनी। ठीक है, अभी चंडीगढ़ रॉक गार्डन की नींव किसने रखी थी? हरियाणा के सर्वाधिक लंबे समय तक सेवा में रहने वाले राज्यपाल कौन थे भी? ये थे BN चक्रवर्ती। BN कब से कब रहे थे भी ये राज्यपाल? ये रहे थे भी 1967 से लेके कब रहे थे? 67 का उल्टा क्या होता है? 76। हरियाणा में लोक थिएटर का जनक किसको कहते हैं भी? ये कहते हैं भी अली बख्श को। लोक थिएटर का जनक कौन है भी? कुल खाद्यान्न उत्पादन में कौन सी फसल हरियाणा के प्रथम स्थान रखती है भी? कौन सी फसल रखती है भी? गेहूं। गेहूं सबसे ज्यादा हरियाणा में कहां पर होता है भी? सबसे ज्यादा होता है भी सबसे ज्यादा गेहूं कहां पर होता है हरियाणा में? और धान ट्रिपल के बेल्ट में भी, कुरुक्षेत्र, करनाल और कैथल। हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं आधारभूत संरचना विकास कॉर्पोरेशन HSIIDC ने कहां पर एक मेगा फूड पार्क बनाया भी? कहां पर बनाया? बड़ी कहां पर है भी? ये मेरे को ये बता दो पहले आप, HSIIDC की फुल फॉर्म क्या होती है? हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल आगे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। फुल फॉर्म होती है भी किसकी? HSIIDC। इसने मेगा फूड पार्क बनाया भी कहां पर? बड़ी में। बड़ी कहां पर है भाई? सोनीपत में। और बड़ी पुलिस स्टेशन को क्या मिला था अभी थोड़े दिन पहले? सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाना। ठीक है, बड़ी कहां पर अभी है? हरियाणा का राज्य पशु कौन सा है अभी? राज्य पशु कौन सा है? पशु की बात है तो क्या हो जाए? काला हिरण। अगर पक्षी की बात हो जाए क्या हो जाएगा? काला तितर। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? ब्लैक बक। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? ब्लैक फ्रैंकोलिन। हरियाणा की विधानसभा कहां पर है अभी? चंडीगढ़ में। हरियाणा की विधानसभा कहां पर है अभी? निम्न में से कौन सा फुलकारी का प्रकार नहीं है अभी? कौन सा फुलकारी का प्रकार नहीं है अभी? मूढ़ा नहीं है अभी। फुलकारी का प्रकार तीनों है, बाकी तिलपत्र भी है, नीलक भी है, चोप भी है, लेकिन मूढ़ा प्रकार नहीं है। पीढ़ी किससे संबंधित है? पीढ़ी क्या होते हैं अपने गांव में? पीढ़ी कह लो या मच्छिया कह लो, मंची कह दो भाई। ठीक है, उसी को क्या कहते हैं? पीढ़ी किसके प्रकार होती है? मच्छिया का, मंची का, इसी का भी। हरियाणा पुलिस और महिला एवं बाल विभाग में खोए हुए बच्चों को ढूंढने के लिए एक अभियान चला रखा है। कौन सा अभियान है अभी? ऑपरेशन मुस्कान। कब स्टार्ट हुआ था ऑपरेशन मुस्कान? 1 जुलाई 2015 को स्टार्ट हुआ था अभी, 1 जुलाई 2000। और ऑपरेशन सलामत किससे संबंधित है अभी? ऑपरेशन सलामत बताना भाई। ये अभी जनसंख्या नियंत्रण के लिए। ऑपरेशन सलामत का संबंध किससे अभी? जनसंख्या। ऑपरेशन दुर्गा का संबंध किससे है? महिलाओं की सुरक्षा के लिए। समझ में आ रही मेरी बात? हरियाणा ने योग एवं आयुर्वेदिक बढ़ावा देने के लिए राज्य के ब्रांड एम्बेसडर को किसको बनाया भी? राज्य के योग एवं आयुर्वेदिक बढ़ावा देने के लिए भी बाबा रामदेव। ठीक है अभी, बाबा रामदेव का संबंध कहां से अभी? महेंद्रगढ़ से। बाबा रामदेव का संबंध कहां से अभी? और इनके गुरु कौन है भी? आचार्य। इनके गुरु हैं भी आचार्य बलदेव। बाबा रामदेव की सहायता से एक आयुर्वेद संस्थान बन रहा है अभी। बाबा रामदेव
की सहायता से हरियाणा में कहां पर आयुर्वेद संस्थान बन रहे हैं? अभी कहां पर बन रहे हैं? अभी ये बन रहे हैं अभी कहां पर? पंचकुला में। ये संस्थान कहां पर बन रहे हैं? अभी पंचकुला में। ये बताओ भी अंतरराष्ट्रीय ध्यान केंद्र कहां पर है? अभी कुरुक्षेत्र। कहां पर है? अभी भगवान परशुराम का एकमात्र मंदिर हरियाणा में कहां पर है? कहां पर है अभी हरियाणा में भगवान परशुराम का एकमात्र मंदिर? हरियाणा में कहां पर है अभी? ये अभी अपने यमुनानगर में। कहां पर है अभी? यमुना। ठीक है। अभी डाकघर निर्यात केंद्र कहां पर है अभी हरियाणा में? यमुनानगर में। डाकघर निर्यात केंद्र कहां पर है अभी? यमुनानगर में अभी। ठीक है। अभी भगवान जगन्नाथ का एकमात्र मंदिर हरियाणा में कहां पर बन रहे हैं? कहां पर अभी बन रहे हैं? अभी ये बन रहे हैं अभी कहां पर? गुरुग्राम में। भगवान जगन्नाथ का एकमात्र मंदिर कहां पर बन रहे हैं? अभी आचार संहिता का उल्लंघन करने पर ऐप तैयार की गई है। अभी कौन सी ऐप तैयार की गई है? अभी आचार संहिता का उल्लंघन करने पर ऐप तैयार की गई है। कौन सी भाई? सी विजिल ऐप। सी विजिल ऐप है भी किसका उल्लंघन करने के लिए भी बनाई गई? किसकी निगरानी रखने के लिए बनाई गई है? आचार संहिता की निगरानी रखने के लिए बनाई गई भी। ठीक है भी। आज के लिए इतना ही। सभी बच्चे चैनल को ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें भी। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।